हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि संधारित्र यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटर क्या होता है। आज हम सीखेंगे संधारित्र या कैपेसिटर। समझते हैं कि ये संधारित्र कैपेसिटर कैसा दिखता है। यहाँ पर जो है आपको चित्र शो हो रहा होगा कि संधारित्र किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो देखो इसी को हम यहाँ पर बनाते हैं बोर्ड पर, किस तरह से वो होता है। देखो संधारित्र जो है एक बेलनाकार रूप में रहता है इस तरह से। और इसमें दो प्लेट होता है और इसमें दो तार जुड़ा रहता है इस तरह से, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसका उपयोग दोस्तों हम अपने घरों में पंखों एवं मोटरों को शुरुआत में झटका देने या चलाने में इसका उपयोग करते हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल हम कहाँ होते हुए देखे हैं, इसका पंखे में। ठीक है, अब हम समझेंगे दोस्तों ये जो संधारित्र है, ये संधारित्र पंखे में किस तरह से कार्य करता है। तो देखो समझो ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पंखा को बनाते हैं। इसकी पत्तियां हैं, ये पहली पत्ती, दूसरी पत्ती और ये तीसरी, और ये क्या होती है, चौथी पत्ती। ये जो पंखा है दोस्तों, इस पंखे को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पंखे को हम अपने घर के मेन लाइन से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इस पंखे को हमें चलाना है, तो इस पंखे को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने घर के मेन लाइन से इसको जोड़ते हैं। और दोस्तों ये जो मेन लाइन है हमारे घर में, उसमें करंट की मात्रा 3 एम्पियर से 5 एम्पियर तक आती है। बहुत छोटा करंट का मात्रा आता है। और देखो ये जो पंखा है, इसको शुरुआत में हमें झटका दे करके स्टार्ट करना होता है। इस पंखे को एकदम से झटका दे करके इसको हमको स्टार्ट करना होता है, चलाना होता है। तो इस पंखे को शुरुआत में फर्स्ट बार में झटका दे करके चलाने के लिए इस पंखे को 20 एम्पियर से 40 एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है। शुरुआत में चलने के लिए इसे हमें कितनी करंट देनी पड़ती है, 20 से 40 एम्पियर झटका देने के लिए। एक बार दोस्तों ये पंखा चल पड़ता है, झटका लगने के बाद एक बार ये जब चल पड़ता है पंखा, तो इस मेन लाइन के करंट से ही चलते रहती है इस तरह से। मतलब फिर से समझो, हम ये बताना चाहते हैं कि इस पंखे को शुरुआत में चलाने के लिए हमें, इस पंखे को झटका दे करके चलाने के लिए शुरुआत में हमें 20 एम्पियर से 40 एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है। जब एक बार ये पंखा चल पड़ता है, उसके बाद दोस्तों ये जो मेन लाइन का करंट है 3 एम्पियर से 5 एम्पियर, इसी करंट से ये पंखा चलते रहता है, इस तरह से घूमते रहता है। शुरुआत में सिर्फ हमें इसको एक बार झटका देने के लिए, चलाने के लिए हमें 20 एम्पियर से 40 एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है, केवल शुरुआत में से झटका दे करके चलाने के लिए। अब ये सवाल उठता है दोस्तों, ये जो है 20 एम्पियर से 40 एम्पियर करंट हमें देगा कौन? इतना करंट इस पंखे को देगा कौन? वो देगा दोस्तों ये संधारित्र। ये जो है आपके पास संधारित्र, यही संधारित्र कैपेसिटर इतना करंट को इस पंखे को देगा शुरुआत में झटका दे करके चलाने के लिए। अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि इतना करंट इस संधारित्र के, इस कैपेसिटर के अंदर आया कहाँ से? ये सवाल उठता है कि इतना करंट
इस कैपेसिटर के अंदर आया कहाँ से? तो देखो, ये जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, ये संधारित्र दोस्तों अपने अंदर आवेश को संचित कर सकता है। मतलब ये जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, ये आवेश की बड़ी मात्रा को 20 एम्पियर से 40 एम्पियर तक की करंट को अपने अंदर क्या कर सकता है? संचित कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। कौन? संधारित्र। इसीलिए हम इस संधारित्र का उपयोग पंखे को चलाने में करते हैं, क्योंकि शुरुआत में इस पंखे को चलाने के लिए हमें इतनी करंट की आवश्यकता होती है, और इतना करंट हमें देता है कौन? वो देता है संधारित्र, कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर अपने अंदर इतना आवेश को कहाँ से लाता है? ये जो कैपेसिटर है, ये अपने अंदर आवेश की बड़ी मात्रा को अपने अंदर संचित कर सकता है, मतलब कि स्टोर करके, ग्रहण करके अपने अंदर रख सकता है। और जब हम पंखा को शुरुआत में स्विच देते हैं, चलाते हैं पंखा को, तो ये जो कैपेसिटर है शुरुआत में इसको झटका दे करके 20 से 40 एम्पियर करंट देता है। ये चल पड़ता है, चलने लगता है। उसके बाद ये जो मेरे पास मेन लाइन का करंट है, इसी लाइन से पंखा चलने लगता है इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों हम उपयोग करते हैं इस संधारित्र को पंखे को चलाने में। अब हम समझेंगे दोस्तों संधारित्र का, कैपेसिटर का डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन को समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, संधारित्र का ये जो डेफिनेशन दिया गया है कैपेसिटर का, इस डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं और इस डेफिनेशन से हम एक चित्र बनाएंगे और उससे भी आप लोग को समझाएंगे कि संधारित्र क्या होता है। ठीक है, समझते हैं। संधारित्र का डेफिनेशन कुछ इस तरह से दिया गया है कि संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है। समझो फिर से, संधारित्र जो है एक प्रकार की क्या है? युक्ति है, एक प्रकार का उपकरण है, युक्ति है संधारित्र, जिसमें 2 प्लेट होते हैं। तो देखो, संधारित्र जो है एक प्रकार की युक्ति है और इस संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं। देखो यहाँ पर हम बनाते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट। और देखो, एक प्लेट पर होता है दोस्तों प्लस क्यू आवेश और दूसरे प्लेट पे होता है माइनस क्यू आवेश। मतलब कि एक प्लेट पर होता है सिर्फ प्लस आवेश और दूसरे प्लेट पर होता है सिर्फ माइनस आवेश। बिल्कुल इस तरह से। इस पर होगा माइनस आवेश। ठीक है, समझ गए? इसके बीच कुचालक माध्यम रहता है। मतलब ये जो प्लस प्लेट है और ये जो माइनस प्लेट है, इन दोनों के बीच यहाँ पर जो है क्या होता है? कुचालक माध्यम होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो ये प्लस प्लेट और माइनस प्लेट, इन दोनों प्लेटों के बीच यहाँ पर जो है कुचालक माध्यम होता है। इन दोनों प्लेट के बीच क्या होता है? कुचालक माध्यम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच कुचालक माध्यम है। कुचालक माध्यम रहता है इन दोनों प्लेटों के बीच में। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें आवेश की बड़ी मात्रा संचित किया जा सकता है। अभी हमने बताया कि ये संधारित्र क्या करता है? अपने अंदर जो है आवेश को स्टोर करके रखता है। स्टोर तो करके रखता है, लेकिन आवेश की
बड़ी मात्रा को अपने अंदर, अपने भीतर क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। कितना, अभी देखिए हम कितना, 20 एम्पियर से 40 एम्पियर तक अपने अंदर क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो वही बात लिखा है कि जिसमें आवेश की बड़ी मात्रा संचित किया जा सकता है। इसमें जो है एक आवेश की बहुत बड़ी मात्रा को इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। किसके अंदर, इस संधारित्र के अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर। तो ये होता है दोस्तों संधारित्र। फिर से इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है जिसमें दो प्लेटें होती हैं और इसके बीच कुचालक माध्यम होता है। तो संधारित्र जो है, ये कैपेसिटर जो एक प्रकार का युक्ति है जिसमें दो प्लेटें होती हैं। अगर यहाँ से हम ये वाला प्लेट को नीचे की तरफ खींचे तो ये पहला प्लेट हो गया, और ये जो था तुम्हारे पास, इस प्लेट को अगर हम नीचे की तरफ खींचे तो ये हो गया मेरे पास दूसरा प्लेट। और एक प्लेट पर होगा दोस्तों प्लस आवेश इस तरह से, और एक प्लेट पर होगा माइनस आवेश इस तरह से। तो उसी को यहाँ पर हमने बनाया है कि एक प्लेट पर है यहाँ पर प्लस आवेश, और ये जो दूसरा प्लेट है इस पर है माइनस आवेश। तो इसके अंदर दो प्लेटें होती है, एक प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट, और इन दोनों प्लेटों के बीच यहाँ पर जो है कुछ कुचालक माध्यम होता है। और इस संधारित्र के अंदर हम आवेश की बड़ी मात्रा, किसकी बोलो, आवेश की बड़ी मात्रा को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। चार्ज की बड़ी मात्रा को हम इसके अंदर, संधारित्र के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बस इसी को ही हम बोलते हैं संधारित्र कैपेसिटर।